गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी दो रेशनल नंबर अवेलेबल हो तो उसके बीच में हमें 3, 4, 5, 6 ऐसे कितने भी रेशनल नंबर्स अगर ऑब्टेन करने तो हम उसे इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नंबर हमने क्लासिफाई किया था, तो आपको वो कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ओके, तो बच्चों अब हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे पास कोई भी टू रेशनल नंबर्स है एंड उसके बीच में हम 3 या 4 ऐसे कोई भी रेशनल नंबर्स ऑब्टेन करने का ट्राई करते हैं। तो चलिए हमारे पास कोई भी टू नंबर्स है, एज्यूम कर लेते हैं फाइंड मे बी 3 रेशनल नंबर्स ओके बिटवीन 5 एंड 7। तो जैसे कि बच्चों यहां पर मैंने लिखा है 5 एंड 7 के बीच में मुझे 3 रेशनल नंबर्स ऑब्टेन करना है। ओके, तो बच्चों अगर आप इसको क्लियरली यहां पर ऑब्जर्व करो तो आपको तो ऐसा ही लगेगा कि 5 एंड 7 के बीच में हमारे पास एक नंबर होगा 6। ओके, तो बट ऐसा नहीं है। रेशनल नंबर्स हम इसके बीच में इनफाइनाइट बहुत सारे नंबर्स हम यहां पर ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे किस तरीके से प्रोसेस करते हैं समझते हैं। तो जैसे कि हमारे पास टू नंबर्स है 5 एंड 7, तो आपको यहाँ पर क्लियरली एक चीज नोट करना है कि अगर आपके पास यहाँ पर जो भी गिवन नंबर्स हो, जैसे कि यहाँ पर आपको n रेशनल नंबर्स यहाँ पर फाइंड करने हैं। ओके, तो जब भी आपको यहाँ पर n रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं किसी भी टू नंबर्स के बीच में, तो हमेशा आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर जो भी नंबर है उसमें +1 कर लेना है। क्या करना है बच्चों? +1। दैट मींस अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर है 3 तो उसमें +1 करोगे क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे नंबर हो मे बी 6 तो क्या हो जाएगा 6 + 1 दैट मींस 7। तो जो भी नंबर्स हो n, ओके, यहाँ पे जितने भी नंबर्स फाइंड करने हैं उससे +1 कर लेना है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास नंबर n + 1। अब आपको क्या करना है, आपके जो भी ये टू नंबर्स है, सपोज कर लो फर्स्ट इज a, ओके, एंड सेकंड इज b। ओके, सो आपको ये नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है in the form of n plus 1 divisions। that means क्या हो जाएगा बच्चों, 5 को आपको डिवाइड करना है n plus 1 से, that means क्या आएगा 4। ओके, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4 करोगे। सिमिलर वे अगर बच्चों आपने यहाँ पर भी सेम प्रोसेस किया, इस n के अंदर +1 कर लो, that means 4 है हमारे पास, तो 4 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों कर लेना है। तो आपके पास a एंड b क्या हो जाएंगे बच्चों 20/4 एंड आपका b हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 28/4। ओके, सो बच्चों अब हमारे पास यहाँ पर a एंड b अवेलेबल है। अब इन दोनों नंबर्स को क्लियरली ऑब्जर्व करो तो आपको क्या पता चलेगा कि दोनों नंबर्स में हमारे पास डिनोमिनेटर्स कॉमन है एंड न्यूमेरेटर्स को आप ऑब्जर्व करो 20 एंड 28। दैट मींस यहाँ पर पहले जो डिफरेंस था जब ये नंबर उसके ओरिजिनल फॉर्म में है तो नंबर का डिफरेंस क्या था ओनली 2। ओके, तो आप अगर उसके बीच में डायरेक्टली रेशनल नंबर फाइंड करने का ट्राई करते तो मे बी आपको डिफिकल्टी होती। फाइंड तो कर सकते थे हम, बट वो आपको काफी सोचना पड़ता। बट अगर हम इस तरीके से प्रोसेस करें तो आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि 20 एंड 28 के बीच में हमारे पास टोटल कितने नंबर्स आएंगे, तो 21 से लेकर 27 तक, मतलब आपके पास 7 चॉइसेस अवेलेबल है। ओके, तो अब आप 7 चॉइस में से कोई भी चॉइस सिलेक्ट कर लो। यहाँ पर आपको तो कितने नंबर्स फाइंड करने थे ओनली 3, तो आपके 3 रेशनल नंबर्स यहाँ पर हो जाएंगे कौन कौन से 21/4, ओके, 21/4, 22/4 आप सिलेक्ट कर सकते हैं, मे बी 23/4, ओके, अप टू 27/4। अब ये टोटल 7 नंबर में से कोई भी 3 नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, बिकॉज़ आपके क्वेश्चन में तो क्या था ओनली 3 नंबर्स ही फाइंड करना है। क्लियर? तो आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर पता होना चाहिए, जितने भी आपके नंबर्स फाइंड करने हैं उससे +1 नंबर सिलेक्ट करके a एंड b दोनों नंबर्स में उसका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन क्लियर करना है और जो भी आपके पास रिजल्टेंट यहाँ पर नंबर्स बचते हैं उसके डिनोमिनेटर्स एज इट इज रखने आपको। ओके, एंड न्यूमरेटर में 1 1 का इंक्रीमेंट करते जाइए, यानी आपके पास डिफरेंट नंबर्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? तो बच्चों अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास ये दोनों नंबर्स यहाँ पर इंटीजर्स थे तो हमने इजीली उसके बीच के रेशनल नंबर्स फाइंड किए। बट अगर हमारे पास यहाँ पर a एंड b रेशनल नंबर से गिवन हो, ओके, मे बी अज्यूम कर लो हमारे पास नंबर है 1/2 एंड सेकंड नंबर है मे बी 1/3 और उसके बीच में हमें बहुत सारे रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तब हम कैसे प्रोसेस करेंगे? तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 3/5। तो अब हमारे पास 2 नंबर्स है 2/5 एंड 3/5। दैट मींस हमारा फर्स्ट नंबर हम सिलेक्ट कर सकते हैं 2/5 एंड सेकंड नंबर हमारे पास है b
उसे हमने b से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट मींस 3/5। अब हमें इन टू नंबर्स के बीच में 5 डिफरेंट रेशनल नंबर्स के वैल्यूज फाइंड करने हैं, तो हम इसे किस तरीके से प्रोसेस करेंगे। तो बच्चों अब हमारे पास a एंड b क्लियर है, ओके। अब अगर हमें यहाँ पर 5 डिफरेंट रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम सेम प्रोसेस करेंगे। हमारे पास यहाँ पर नेचुरल, हमारे पास यहाँ पर टोटल n का वैल्यू क्या है यहाँ पे 5। तो आपको अगेन क्या करना है, इससे +1 नंबर सिलेक्ट कर लेना है, दैट मींस क्या हो जाएगा n+1 दैट इज 6। तो आपको यहाँ पर a जो भी गिवन है उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 6 का गुणा कर लेना है, ओके। नाउ b के वैल्यू में भी आपको सेम प्रोसेस करना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6, दैट मींस आपके पास a का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 12 डिवाइडेड बाय 30 एंड b का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 18 डिवाइडेड बाय 30। तो अब आपके पास a एंड b रेशनल नंबर्स के फॉर्म में अरेंज हो गए, ओके, रेशियो के फॉर्म में अरेंज है। अब आपको क्या करना है, अब क्लियरली ऑब्जर्व करना इन दोनों के डिनोमिनेटर्स सेम है, ओके, यानी हमें उसका टेंशन नहीं है, बट न्यूमरेटर्स में 12 एंड 18 डिफरेंस हमारे पास टोटल बीच में कितना है 6, ओके। 12 एंड 18 के बीच का डिफरेंस है 6, तो उसके बीच में हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर क्लियरली अवेलेबल है। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर्स क्या होने चाहिए, तो हम बोल सकते हैं 5 रेशनल नंबर्स आर ओके 13/30, ओके। डिनोमिनेटर्स आपको चेंज नहीं करना है, एज इट इज 30। यहाँ पर आपको न्यूमरेटर में +1 करते जाना है, 13/30, 14/30, 15/30, ओके, 16/30 एंड 17/30, ओके। तो सिमिलर वे आपके पास कोई भी ऐसे 2 रेशनल नंबर्स अवेलेबल हो तो उसके बीच में आप गिवन रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। अब ऐसा यहाँ पर कंपलसरी तो नहीं है कि हमें 5 ही हम यहाँ पे डिफरेंट रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर मैंने आपको कहा होता कि मुझे इन दो नंबर्स के बीच में टोटल 10 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, तब आप क्या करते हैं प्रोसेस, तो आपको यहाँ पर 10 गिवन होता, दैट मींस इससे जस्ट नेक्स्ट नंबर आप सिलेक्ट कर लेते हैं 11, ओके। यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 11 करते हैं और जो भी आपके पास डिनोमिनेटर्स होता उसको आप एज इट इज कॉमन रखते हैं, न्यूमरेटर में आप जस्ट +1 करके यहाँ पे डिफरेंट नंबर सिलेक्ट कर सकते थे, ओके। तो आई होप आपको ये कांसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ओके। और आपके पास ऐसे कोई भी 2 रेशनल नंबर हो तो आप उन दोनों नंबर्स के बीच में अदर रेशनल नंबर इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो अब बच्चों अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन अगर ऐसा है, ओके, जिसमें हमारे पास 2 रेशनल नंबर्स हो बट उन दोनों के डिनोमिनेटर सेम ना हो, ओके। तो जैसे कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि वहां पर हमारे पास 2 रेशनल नंबर्स तो अवेलेबल थे, हमने उसके बीच में टोटल 5 रेशनल नंबर्स ऑब्टेन भी किए, बट आपने क्लियरली देखा होगा कि हमारे पास नंबर जो था 2/5 और 3/5 दोनों में डिनोमिनेटर्स हमने कॉमन सिलेक्ट किया हुआ है, ओके। तो बच्चों अब अगर हमारे पास ऐसे कोई नंबर्स हो जिसमें डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो, ओके, तो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होगा तो अब इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें यहाँ पर n डिफरेंट रेशनल नंबर्स फाइंड करना है, ओके। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या डिस्कस किया था कि वहां पर हमारे पास जो भी ऐसे 2 रेशनल नंबर्स गिवन थे उन दोनों में डिनोमिनेटर्स कॉमन थे, तो वो नंबर्स हमने उन दोनों के बीच में जब हमने डिफरेंट रेशनल नंबर फाइंड करने का ट्राई किया तो वो प्रोसेस काफी इजी था, ओके। तब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिफरेंट स्टेप यूज करेंगे, ओके। तो आपको ये कांसेप्ट यहाँ पर समझना है, चलिए। तो a = 1/3, नेक्स्ट नंबर आप सिलेक्ट कर लीजिए b दैट इज 1/2, ओके। तो सबसे पहले जब भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर्स कॉमन बनाना है। अब डिनोमिनेटर्स कैसे कॉमन बनाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर का जो भी डिनोमिनेटर है उसको आपको सेकंड नंबर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, क्लियर। सिमिलर वे आपके सेकंड नंबर में जो भी डिनोमिनेटर हो उसका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपको फर्स्ट नंबर में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कर देना है। दैट मींस अगर हमारे पास नंबर है यहाँ पे 1/3, ओके, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे किसका बच्चों, तो यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर क्या है 2, तो हम इसका मल्टीप्लाई डिवीजन करेंगे, ओके। सिमिलर वे b में हमारे पास है 1/2, यहाँ पर भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बट किसका, तो हमारे पास a का डिनोमिनेटर क्या है 3, ओके। तो इसके डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिवीजन b में एंड b के डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन a में, क्लियर। सो आपके पास a क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से 2/6 एंड b क्या आएगा, b = आएगा हमारे पास 3/6, ओके। तो अब यहाँ पर अब आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा a एंड b दोनों के दोनों नंबर्स में डिनोमिनेटर्स सेम हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप समझेंगे कि अगर हमें इन दो नंबर्स के बीच में 4 डिफरेंट रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हमने इसका प्रोसेस बच्चों देखा, क्या करते थे हम 4 अगर हमारा n
तो हम इससे जस्ट नेक्स्ट नंबर सिलेक्ट करेंगे, दैट इज 5. ओके, सो हमें 5 का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इसमें कर देना है. दैट मींस क्या हो जाएगा, 2/6 हमारा ओरिजिनल नंबर है. अगर हमने इसमें मल्टीप्लाई डिवीजन 5 किया, ओके, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों, a = 10/30. ओके, एंड b आएगा बच्चों यहाँ से हमारा, सिमिलर में आपको 5 का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर देना है, जैसे कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था. तो जस्ट आपका डिनोमिनेटर कॉमन हो जाए, उसके बाद तो आपको एज इट इज प्रोसेस करना है जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया हुआ है. ओके, सो नेक्स्ट क्या आएगा बच्चों, 15/30. अब आप यहाँ पे क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारे पास a एंड b के डिनोमिनेटर्स एग्जैक्टली सेम है. ओके, न्यूमरेटर्स में आपके पास है 10 एंड 15. तो अगर हम इसके बीच के 4 रेशनल नंबर्स फाइंड करने का ट्राई करें तो आप ये इजीली फाइंड कर सकते हैं. ओके, क्या होना चाहिए बच्चों, तो यहां पर हम डिनोमिनेटर सब में सेम रखेंगे. ओके, जैसे कि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में भी देखा हुआ है. ओके, सो डिनोमिनेटर सबके कॉमन होने चाहिए. न्यूमरेटर्स में आपको जस्ट +1 करना है. 10 के बाद क्या होगा, 11, नेक्स्ट 12, नेक्स्ट 13 एंड नेक्स्ट 14. तो बच्चों ये हमारे टोटल 4 डिफरेंट रेशनल नंबर्स क्लियर हो गए. ओके, सो आई होप बच्चों अब अगर आपके पास कोई भी 2 रेशनल नंबर्स गिवन होंगे तो आप उसके बीच के n नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं. क्लियर? सो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो.